हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम आपका आपके चैनल पूनम वास्तु दर्पण में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उच्चारण हवन करते समय जो उच्चारण किया जाता है वो स्वाहा नाम का ही क्यों किया जाता है। चाहे महायज्ञ हो या फिर घर में सत्यनारायण की एक छोटी सी पूजा, हवन करते समय सिर्फ स्वाहा नाम का ही उच्चारण क्यों किया जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है कि हमारा हिंदू धर्म काफ़ी प्राचीन और पवित्र धर्म है। इस धर्म में साधु महात्माओं का काफ़ी मान सम्मान भी किया जाता है और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो इस धर्म को विशेष बनाती हैं। कुछ इसी तरह से आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले लोग अक्सर हवन करवाते हैं और आपने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया होगा कि हवन के दौरान लोग आहुति देते हुए स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। ऐसा देखना और करना काफ़ी अच्छा भी लगता है, मगर हम में से शायद ही कुछ लोग होंगे जो यह जानते होंगे कि स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है। आपको बताते चले कि हमारे हिंदू धर्म में हवन को सबसे पवित्र और धार्मिक अनुष्ठान माना गया है। हवन करते समय कई मंत्रों का जाप करते हैं, साथ ही स्वाहा भी कहकर सामग्री का भोग लगाते हैं, मगर स्वाहा शब्द ही आखिर क्यों बोला जाता है। अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो आज हम आपको बताते हैं कि क्यों बोला जाता है। असल में आपको बता दें कि हवन या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा कहकर ही हवन सामग्री अर्घ्य भोग भगवान को अर्पित करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक हवन का ग्रहण देवता न कर लें। मगर आपको यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि देवता ऐसा ग्रहण तभी कर सकते हैं जब उनको अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। इसी क्रम में आपको यह भी बताते चलें कि स्वाहा का मतलब होता है कि सही रीति से पहुंचाना, यानी कि किसी भी वस्तु को उसके प्रिय तक सही सलामत पहुंचाने का सही तरीका होता है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चलें कि वास्तव में स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है और इसलिए हवन में हर मंत्र में के बाद उनका उच्चारण किया जाता है। यही एक कारण है कि आहुति देते समय हवन में स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताएंगे कि हवन किस प्रकार करना चाहिए। किसी भी अनुष्ठान का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है आहुति। आहुति देते समय हमेशा अंगूठा अपने सीधे हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगलियों पर सामग्री लें और अंगूठे का सहारा लेकर मृगी मुद्रा से उसे प्रज्वलित अग्नि में ही छोड़ा जाए। आहुति हमेशा झुककर डालनी चाहिए। वह भी इस प्रकार से डालें कि पूरी आहुति अग्नि में ही गिरे। इसके दौरान स्वाहा शब्द का उच्चारण भी करना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है कि जो स्वाहा की जो सामग्री होती है वो अगर अग्नि में ना गिरे, अग्नि से हटकर बाहर गिरे, तो उसे देवता ना भोग करके उसे राक्षस भोग करते हैं। कोई एक विशेष जानकारी आपको यह भी बता दें कि अग्निदेव अपनी पत्नी के माध्यम से ही हविष्य ग्रहण करते हैं और उसी के माध्यम से आवाहन किए गए देवी देवताओं को प्राप्त होता है। स्वाहा प्रकृति का ही ऐसी कला थी जिसका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था और देवताओं के आग्रह और अनुग्रह पर इनका विवाह संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने खुद स्वाहा को यह वरदान दिया था कि वह उसके स्वाहा शब्द के बिना पूरा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वरदान के बाद से ही हवन, अनुष्ठान, यज्ञ आदि सभी कार्यक्रमों में इस शब्द का महत्व बढ़ गया और बिना स्वाहा शब्द के कोई भी हवन, यज्ञ अधूरा माना जाता है।
राधे राधे। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।